हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 202 एंड सेक्शन 203 सीआरपीसी के बारे में। दोनों ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 202 हमें बताता है पोस्टपोनमेंट ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस बाय मजिस्ट्रेट। कौन से प्रोसेस को के इशू को पोस्टपोन करने की बात करी जा रही। प्रोसेस कहते किसे, क्या होता है प्रोसेस? प्रोसेस होता है हमारा जो समन्स और वारंट जो इशू करे जाते हैं किसी भी अक्यूज्ड पर्सन को या विटनेस को, इस प्रोसेस के इशू को पोस्टपोन करने की बात कर रहा है। अब देखो पोस्टपोन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है। तो यहाँ पर ध्यान दो, पहले यहाँ पर मजिस्ट्रेट में लिखा है, तो अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, ये उनकी डिस्क्रिशन पर है। 2 पॉइंट्स हैं, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस और केस मेड ओवर अंडर सेक्शन 192। सेक्शन 192 याद है, हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को केस मेक ओवर कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट को केस मेक ओवर कर सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस पोस्टपोन इशू प्रोसेस को पोस्टपोन करेंगे। पहले तो इशू प्रोसेस को पोस्टपोन कर दिया, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है, एंड इंक्वायर हिमसेल्फ और डायरेक्ट पुलिस ऑफिसर फॉर इन्वेस्टिगेशन। या तो खुद इंक्वायरी करेंगे या फिर पुलिस ऑफिसर को कहेंगे कि आप इन्वेस्टिगेट करिए इस मैटर को, या तो पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए या फिर किसी अदर पर्सन को करेंगे। तो ये हो गया क्यों, क्या इन्वेस्टिगेट करना है या वो खुद क्या इंक्वायरी करेंगे। सफिशिएंट ग्राउंड्स देखेंगे कि क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स है आगे प्रोसीड करने के लिए। किसी भी कोई भी कंप्लेंट अगर आई है तो क्या वो कोई फॉल्स कंप्लेंट तो नहीं है। पहले तो ये जानना जरूरी है कि पहले ही प्रोसेस को इश्यू कर देंगे और समन और वारंट सब कुछ भेज दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, ऐसे इमीडिएटली तो कोई काम नहीं होगा। पहले तो मजिस्ट्रेट को ये देखना पड़ेगा कि कोई फॉल्स कंप्लेंट तो नहीं है, ये जो कंप्लेंट आया है ये फालतू में ही तो किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहता किसी को परेशान करने के लिए। तो ये सारी चीजें पहले देखी जाती हैं। उसके लिए मजिस्ट्रेट या तो खुद इंक्वायरी करते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर को या किसी अदर पर्सन को इन्वेस्टिगेट करने को कहते हैं कि आप सफिशिएंट ग्राउंड्स ढूंढिए इस बात के कि क्या सच में ऐसा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो हो गई मजिस्ट्रेट में की बात। नाउ मजिस्ट्रेट शैल, अब यहां पर क्या मजिस्ट्रेट शैल पोस्टपोन द इश्यू प्रोसेस। मजिस्ट्रेट शैल पोस्टपोन द इश्यू प्रोसेस इफ द अक्यूज्ड इज रिसाइडिंग बियॉन्ड ज्यूरिसडिक्शन। अगर अक्यूज्ड उनके ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड है, अगर उनके ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड रिसाइड कर रहा है, उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर रिसाइड कर रहा है तो उनके लिए मैंडेटरी हो जाता है, उसमें कोई उनका डिस्क्रिप्शन नहीं है। शैल वर्ड यूज किया है, मैंडेटरी है उनके लिए कि वो अभी के लिए पोस्टपोन कर देंगे इश्यू प्रोसेस को। इतनी बात समझ में आई, मे और शैल। अब बात करते हैं नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो मजिस्ट्रेट हैं वो कुछ भी डायरेक्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। कौन से केस में? 2 केस हैं। अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्रायबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, अगर केस एक्सक्लूसिवली वहां पर लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ इसको कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगी, तो फिर मजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करने को नहीं कहेंगे पुलिस ऑफिसर को या किसी अदर पर्सन को। पहली बात ये, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कंप्लेंट कोर्ट में नहीं करी गई है और सेक्शन 200 को कंप्लाई नहीं किया गया है तो इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। सेक्शन 200 क्या बताता है हमें? एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। अगर कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो आप ये डायरेक्शन नहीं दे सकते इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर से समझो, डायरेक्शन कभी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं मिलती है। अगर केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन का केस है तो फिर तो मजिस्ट्रेट कुछ भी इन्वेस्टिगेट नहीं करने को कहेंगे। दूसरी बात, अगर कंप्लेंट कोर्ट में नहीं हुई है प्लस अगर सेक्शन 200 को कंप्लाई नहीं किया गया, यानी कि अभी तक एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ है कंप्लेनेंट का, विटनेस का, तो फिर क्या ही मतलब बनता है कि आप पहले क्या इश्यू प्रोसेस कर दोगे बिना देखे कि क्या वो सामने वाला बंदा जो कंप्लेनेंट है वो सही कंप्लेंट लेकर के आया है या नहीं लेकर के आया। बिना ये सारी चीजें देखे हुए, बिना सेक्शन 200 को कंप्लाई किए हुए हम सीधे प्रोसेस इशू नहीं कर सकते। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करने को नहीं कह सकते। तो ये तो सीधी सी बात हो गई, तो याद करना आसान हो गया। अब सबसेक्शन 2 कहता है इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में टेक एविडेंस ऑन ओथ। मजिस्ट्रेट जो है वो एविडेंस ओथ पर लेंगे, प्रोवाइडेड इफ मजिस्ट्रेट थिंक्स ऑफेंस इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को इसको ट्राई करना चाहिए, ही शैल, ये उनका जरूरी है, मैंडेटरी है, कॉल अपॉन द कंप्लेनेंट टू प्रोवाइड विटनेस एंड एग्जामिन देम ऑन ओथ, कि वो कंप्लेनेंट को बुलाएं और उनको बोले कि आप अपना विटनेस प्रोड्यूस करें और उन दोनों को फिर उसके बाद एग्जामिन करें ऑन ओथ।
नाउ बट नो डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ भी वो परमिशन नहीं देंगे, कुछ भी डायरेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया है कि वो एग्जामिन कर सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन की उससे ट्राइबल है तो वो एग्जामिन कर सकते हैं। आप एग्जामिन कर लो, देख लो सही है कि नहीं सही है, लेकिन आप इन्वेस्टिगेट करने को नहीं कहोगे पुलिस ऑफिसर को या किसी अदर पर्सन को। सबसेक्शन 3 कहता है अगर इन्वेस्टिगेशन कही गई है करने के लिए किसी अदर पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को, तो उसके पास सारी पावर्स होती हैं पुलिस ऑफिसर की, लेकिन वो विदाउट वारंट बस अरेस्ट नहीं कर सकता। एक्सेप्ट द पावर्स ऑफ अरेस्टिंग विदाउट वारंट, वो सारी पावर्स होती हैं उसके पास जो पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं। अब बात आती है सेक्शन 203 की। सेक्शन 203 बहुत ही आसान है, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट के बारे में बात करता है। बताता है कि अगर मजिस्ट्रेट को ओथ पे उन्होंने एक बार किसी पर्सन को कंसिडर कर लिया, अगर उसके बाद भी उनका ऐसा ओपिनियन फॉर्म होता है कि कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है आगे प्रोसीड करने के, कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है आगे प्रोसीड करने के, तो वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देंगे। ठीक है, कंप्लेंट को खत्म कर देंगे, मामला वहीं पे खारिज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो आई होप आप लोग को ये दोनों सेक्शन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।